उत्तराखंड हाईकोर्ट में चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के द्वारा प्रदेश के नागरिकों को 800 करोड़ का चूना लगाकर फरार होने के मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता से कहा है कि इसमें वे अपनी राय देने के साथ ही राज्य सरकार से कहा कि 2 सप्ताह में अपना जवाब पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि एलयूसी नाम की एक चिटफंड कंपनी के द्वारा वर्ष 2021 में प्रदेश के कई जिलों में लोगों को कई तरह के प्रलोभन देने के उद्देश्य से अपना ऑफिस देहरादून, ऋषिकेश सहित पौड़ी में खुलवाए। उसके बाद स्थानीय लोगों को अपना एजेंट नियुक्त किया, जिनके माध्यम से एजेंटों को उनके करीबियों से कहा गया कि वे इस कंपनी में निवेश करें। लोगों ने सहानुभूति दिखाकर निवेश भी किया, जबकि राज्य में कंपनी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। वर्ष 2023-24 में ये कंपनी अपने ऑफिस बंद कर चली गई। निवेशकों की शिकायत पर प्रदेश में 14वें अन्य राज्यों में इस कंपनी के खिलाफ 56 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पता चला कि मुख्य आरोपी दुबई भाग गया है। अब निवेशक एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, पुलिस भी परेशान कर रही है। आज मामले की जांच कर रहे आईओ कोर्ट में पेश भी हुए जनहित याचिका में कहा गया कि अगर राज्य सरकार के भीतर कोई बाहरी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य कर रही है तो सोसाइटी के सदस्य सोए हुए थे या राज्य सरकार इसकी जांच कराई जाए। एक पीआईएल दाखिल करके जो एलयूसीसी नामक एक सोसाइटी जिसने उत्तराखंड में लगभग मुझे कहना चाहिए 800 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो चुका है, जिसे कहना चाहिए, वो पैसा लेके जो है, और यहाँ के जो निवेशक थे जिनको उन्होंने एजेंट भी बनाया, उन लोगों के भी साथ फ्रॉड करके वो जा चुके हैं। और ये आज माननीय न्यायालय द्वारा जो आईओ थे, कंसर्न आईओ थे, उनको बुलाया था और माननीय न्यायालय के समक्ष जो आईओ द्वारा ये कहा गया कि जो मेन मुलजिम है समीर अग्रवाल, वो यहाँ दुबई जा चुके हैं और दुबई के बाद भी वो सेंट क्रिस्टोफर और क्या है नेविस जमैकन आइलैंड है, वहाँ पर हैं वो। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि हम लोगों ने इंटरपोल को भी नोटिस दे के उसके लिए प्रोसेस में है मामला, तो ये कार्रवाई जारी है। न्यायालय द्वारा हमारे साथी लटवाल साहब द्वारा भी अवगत कराया गया कि चूंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और लगभग 3 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में ये घोटाला फैला हुआ है, तो इस मामले को क्यों ना सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। न्यायालय द्वारा इसको कंसीडर किया गया और सीबीआई के अधिवक्ता को भी बुला के और उनसे ये कहा गया कि ये भी आप इंस्ट्रक्शन ले लें और यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तराखंड को 2 सप्ताह के अंदर अपना एफिडेविट फाइल करके स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया और 2 हफ्ते के बाद की तिथि नियत की गई है। हमारे साथी द्वारा माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि जो लोग, जो हमारे एजेंट्स जिन्होंने अपना पैसा दे रखा है, उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं, जिसे कहना चाहिए उनको तो न्यायालय द्वारा कहा गया कि अभी ये प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है आप न्यायालय को अवगत कराएं।